हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। वजह इस्माइल 786 फिर नई वीडियो के साथ रिएक्शन करने के लिए नमस्कार। संसद खत्म हुई, सवेरे सवेरे राहुल गांधी उठे और हाथरस पहुंच गए। उस हाथरस जहां 123 लोग बाबा का प्रवचन सुनने आए थे और भगदड़ में मारे गए। मोदी बनते तो हिंदुओं के बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन हिंदुओं के दुख में खड़े होने हाथरस नहीं पहुंच पाए। जिन राहुल गांधी को बीजेपी समर्थक ईसाई, इटालियन, सोनिया पुत्र न जाने क्या क्या बुलाते हैं, वो राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए। बाबा के प्रवचन में मारे गए लोगों के घर वालों से मिले, उनके साथ जमीन पर बैठकर उनके आंसू पोंछे। अभी 2 दिन बीते हैं। राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी के हिंदुत्व की बात की थी, तो नरेंद्र मोदी हिंदू आबादी के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुर्सी से उठ खड़े हुए थे। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लेकिन जब हिंदू समाज को सच में मोदी की जरूरत थी, तो मोदी खिलाड़ियों के साथ मजे कर रहे थे। अब तस्वीरें देखिए, क्या हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे पर यह दिखाई दे रहा है कि जिस राज्य से ये सांसद चुनकर आते हैं, उस राज्य में 123 लोग मारे गए हैं, वो भी पूरी की पूरी वो आबादी जो बाबा का प्रवचन सुनने आई थी, यानी कोर हार्टेड हिंदू। क्रिकेट के खेल और मौत के खेल में नरेंद्र मोदी जी ने क्रिकेट को समय देना सही समझा। इसीलिए कहते हैं कि मोदी सुख के साथी हैं, प्रसिद्धियों के साथी हैं, उपलब्धियों के साथी हैं। वहीं प्रस्तुत होते हैं जहां टीआरपी थोड़ी ज्यादा होती है। यकीन ना हो तो इससे पहले का उदाहरण देख लीजिए। जिन महिला रेसलर्स की जीत के बाद मोदी वीडियो शूट करा रहे थे, जब वो मुसीबत में फंसी, मोदी के घर से कुछ ही दूर पर महीनों धरने पर बैठी रहीं, मोदी के मुंह से तब चूं तक नहीं निकला, न महिलाओं के नाम पर, न खिलाड़ियों के नाम पर। कल ही संसद में हिंदुओं पर माइलेज ले रहे थे और आज उन्हीं हिंदुओं के दुख में उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। नरेंद्र मोदी जी अंधभक्ति के चक्कर में 123 लोग मारे गए। 123 लोगों की संख्या कोई छोटी नहीं है। जापान और रूस के प्रधानमंत्रियों ने दुख जता दिया। दुख तो मोदी जी ने भी जता दिया, लेकिन मोदी जापान के प्रधानमंत्री तो है नहीं, लेकिन व्यवहार जापान के प्रधानमंत्री की तरह ही किया। समझ रहे हैं आप? टीम इंडिया जीत कर आई, हर किसी को गर्व है। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के साथ बैठकर हंसी ठट्ठा कर सकते हैं, ठहाके लगा सकते हैं, लेकिन हाथरस जाकर आंसू नहीं पोंछ सकते। खिलाड़ियों को अपने आवास पर बुलाकर पंचायत जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिन 123 लोगों की जान हाथरस की भगदड़ में चली गई, उन परिवारों को गले नहीं लगा सकते। मैं आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए और समझिए। दोस्तों, मोदी खिलाड़ियों को ज्ञान दे रहे थे, तभी विराट कोहली ने भी मोदी को एक ज्ञान दे दिया, और ये ज्ञान इतना सटीक बैठा कि पूरे चुनाव में अहंकार में मैं, मेरी गारंटी ये करने वाले महामानव जी के साथ ऐसी परिस्थिति बन गई कि काटो तो खून नहीं। और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है, तो वही छोड़ने की जरूरत। दोस्तों, हाथरस में बाबा नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा और सूरजपाल जाटव के सत्संग में मारे गए लोगों के लिए, घायल लोगों के लिए अस्पताल में ना तो जगह थी, ना ही इलाज करने वाले डॉक्टर्स। ये देखकर लगा कि हाँ, सच में हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काने की जगह, मंगलसूत्र के नाम पर डराने की जगह अस्पताल बना दिए होते, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। हाथरस में पुलिस प्रशासन, अस्पताल, डॉक्टर सब फेल हो गए। भगदड़ के बाद जो तस्वीरें दिखी, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देती। यहाँ तक कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जवान को मंजर देखकर हार्ट अटैक आ गया। जिस वक्त हाथरस में हाहाकार मचा हुआ था, तब मोदी लोकसभा में अपनी पीठ थपथपा रहे थे, शोले की मौसी के डायलॉग सुना रहे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचते हैं, बोलते हैं घटना एक साजिश है, इसकी जांच कराएंगे। सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग थे, उन्हें संभालने के लिए सिर्फ 40 पुलिस वाले थे, यानी 6250 लोगों पर सिर्फ 1 पुलिस वाला था। ये है डबल इंजन की सरकार। सत्संग वाली जगह से सिकंदरा मऊ सीएचसी सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। घायल यहाँ पहुंचे तो लाइट नहीं थी, ऑक्सीजन का इंतजाम तक नहीं था, और डॉक्टर सिर्फ 1। इस सीएचसी में मौजूद नर्स ने जैसे ही इतने लोगों को देखा, वो वहीं पर बेहोश हो गई।
दोस्तों, हाथरस जिले में डॉक्टर के कुल 102 पद हैं, लेकिन पोस्टेड सिर्फ 45 ही हैं और वो भी शिफ्ट में काम करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मरने वाले 123 लोगों में से 74 की मौत दम घुटने की वजह से हुई। ऐसे मरीजों को सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन वही नहीं थी। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य। वो कहती है कि प्रशासन की कोई गलती नहीं है। बाबा थोड़े ना कहते हैं कि उनके चरणों की धूल लो आकर, लोग ही तो जाते हैं। सरकार का कोई फेल्योर नहीं है। सरकार से जितने लोगों की परमिशन मांगी गई सरकार ने दी, अधिकारी प्रशासन ने दी, लेकिन अगर उससे डबल भीड़ आ जाए तो प्रशासन को भी नहीं पता होता कि इतनी भीड़ आ जाएगी। 2 जुलाई की दोपहर हाथरस के फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग होना था, तो बस ही लोग सत्संग में पहुंचने लगते हैं। 10 बजते बजते पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। 15 गाड़ियों के काफिले में बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा और सूरजपाल सिंह जाटव सत्संग में आया। इस कार्यक्रम की परमिशन एसडीएम ने दी थी। ये परमिशन सिर्फ 80,000 लोगों के लिए ही थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद थे। दोपहर 1:20 पर सत्संग खत्म हुआ। भोले बाबा के चरणों की धूल पाने के लिए लोग दौड़ने लग गए। बाबा के सुरक्षा गार्ड और सेवादार लोगों को धक्का देने लगे, लेकिन लोग चरणों की धूल पाने के लिए हाईवे पर बने डिवाइडर की दूसरी तरफ गए। दावा है कि लोगों को हटाने के लिए बाबा के वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन चला दिया। हाईवे की दूसरी तरफ एक ढलान थी, लोग फिसल कर गिरे और फिर एक के ऊपर एक लोग चढ़ते गए और कुचलते गए। लोग मर गए, परिवार बिलख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वक्त नहीं है। यूपी के बयान बहादुर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक गायब है, बाबा फरार है। बचे हैं बस उस खौफनाक मंजर के कुछ निशान, जिनको देखकर ये सैकड़ों परिवार मायूस हैं। दोस्तों, पूरे संसार में ये देखने को मिला है कि धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाने वाली सरकारों ने या तो देश को डुबा दिया है या फिर ऐसी सरकारों को जनता ने ही उखाड़कर फेंक दिया है। आप उदाहरण के लिए देखिए, धर्म का सहारा लेकर सरकार चलाने वाले ऋषि सुनक को जनता ने चुनाव में हरा दिया। कंजर्वेटिव पार्टी के शासन का अंत हो गया। कीर स्टार्मर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटें जीती। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति का आधार भी धर्म है। जनता ने उनको हाफ कर दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने धर्म की ऐसी ही खेती की थी। ऐसे लोगों का माइंड वॉश किया था कि प्रधानमंत्री शपथ तक मंदिरों में होने लगी थी। लेकिन हालात ये हुए कि देश दिवालिया हो गया। सरकार को ही देश छोड़कर भागना पड़ गया और एक चाय की कीमत हजारों रुपए हो गई थी। धर्म का काम जब धर्म गुरुओं से छीनकर नेता करने लग जाते हैं तो पतन उसी समय से शुरू हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इसको समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। जय हिंद।